हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है राज राजौरिया और स्वागत है आपका एक बार फिर सीएस एकेडमी के एक और नई वीडियो में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, पदार्थ जो हमारे चारों ओर हैं। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर हमारे क्लास 10th के बेस चैप्टर होते हैं, क्योंकि इनमें जो बारीकियां हम छोटी छोटी चीजें हम जो पढ़ते हैं वो हमें आगे जाके बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली होती हैं। तो क्लास 9th में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बेस होने वाली है आपके क्लास 10th का, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी बारीकियां हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे वो आगे हमें बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाने वाली, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए। तो इन छोटी छोटी बारीकियों को आप काफी ध्यान से और अच्छे से समझिए। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है पदार्थ क्या है। ठीक है, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसका पहला ही है कि मैटर क्या है। क्या है मैटर? पदार्थ। ठीक है, तो हम हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, गाड़ी, हवा, पानी। जो कुछ भी हम देखते हैं, चाहे वो हमें दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, जितनी भी सारी वस्तुएं हैं जो पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, वो सब क्या है? वो सब मैटर होता है, वो सब पदार्थ होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, चाहे हम उसे देख पाए या नहीं देख पाए, वह सब क्या है? वह सब क्या है? पदार्थ है। ठीक है, क्या है? पदार्थ है। तो डेफिनेशन को प्योर करने के लिए हम एक और शब्द जोड़ेंगे उसमें। क्या पदार्थ? क्या है? पदार्थ वह जिसका द्रव्यमान हो, जिसका कुछ ना कुछ भार हो, जिसका कुछ ना कुछ भार हो, जिसका मास होता है और जो स्थान घेरता है, वह पदार्थ है। मान लो मेरे हाथ में एक चाक है, अगर इस चाक को मैं कहीं रखता हूं तो कहीं ना कहीं स्थान घेरेगी, या कुछ ना कुछ इसका मास होगा, कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ या पदार्थ वो वस्तु है, वो चीजें होती हैं जो स्थान घेरती है, जिनका एक निश्चित स्थान होता है, जिनका द्रव्यमान होता है। उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? उन सभी चीजों को हम कहते हैं पदार्थ। ठीक है, अब जो पदार्थ होता है विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, द्रव, गैस, इन तीन चीजों को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो चीजें हमारे पास है, जैसे आयरन रोड होगी, क्रिकेट का बैट हो गया, ये सब क्या है? ये ठोस वस्तुएं हैं, इनको हम जानते हैं। पानी, ऑयल, पेट्रोल, इन सबको देख लिया कि ये क्या है? ये लिक्विड है। गैस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और ये सारी हमारी क्या गैसें हो गई। इसके अलावा एक प्लाज्मा होती है। क्या होती है? एक प्लाज्मा होती है। और अगला होता है पांचवा, जो हमने हमारे साइंटिस्टों ने इजाद किया है, वो बोस आइंस्टीन संघनन। तो ये 5 अवस्थाएं होती है। तो क्या है? पदार्थ विभिन्न रूपों और अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनन, ये 5 अवस्था में पाया जाता है। हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं तो कितनी होती है? पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 5 अवस्था होती है। पहली क्या है? ठोस। क्या बोलते हैं इसको हम? सॉलिड। क्या है? सॉलिड। अब सॉलिड पदार्थ की वो अवस्था होती है जिसका आकार निश्चित होता है। क्या होता है? जिसका आकार निश्चित होता है और उसका आयतन भी निश्चित होता है। ठोस में आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक है, जैसे लकड़ी, धातु और बर्फ। अगला है द्रव, लिक्विड, जिसका आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? जिसका आयतन तो निश्चित होता है पर उसका आकार अनिश्चित होता है। उसमें क्या होता है कि जिसको जिस शेप में अपन डालेंगे उसका वह शेप ले लेगी। जैसे हमारे पास दूध है, एक कटोरी में दूध है, हमने उसको ग्लास में डाला तो वो ग्लास का शेप ले लेगी। ठीक है, फिर हम उसको थाली में डालेंगे तो वो उसमें फैल जाएगा, उसका आकार ले लेगा। तो लिक्विड क्या होता है? जिसको जैसे शेप में हम डालते हैं वो उसका वैसा शेप ले लेती है। ठीक है, तो जिसका आकार अनिश्चित होता है पर उसका आयतन निश्चित होता है, जैसे पानी, दूध और ऑयल। अगला क्या है? गैस, जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होता है? जिसका आकार भी अनिश्चित होता है, उसका आयतन भी अनिश्चित होता है, वो क्या होती है? गैसेस होती हैं। ठीक है, ठोस में क्या होता है? आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। गैस में क्या होता है? आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं। ठीक है, जैसे हवा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगली अवस्था क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? बहुत अधिक ऊर्जा वाली जो भी अवस्था होती है, तो उसी अवस्था को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जैसे सन, स्टार्स, इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। तो जब कोई पदार्थ या कोई कण इतनी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त कर लेता है कि उसकी अवस्था ही बदल जाती है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उस अवस्था को हम बोलते हैं प्लाज्मा। जैसे सन, सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, स्टार्स, बिजली की चमक, ये सब क्या है? ये प्लाज्मा अवस्था होती है। और अगली जो 5वीं अवस्था है वो क्या है? बोस आइंस्टीन संघनन। इसमें 2 साइंटिस्ट थे हमारे, एक बोस जी और एक थे आइंस्टीन। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इस अवस्था का निर्माण करा था। क्या होता है इसमें? अत्यंत कम तापमान पर बनने वाली एक विशेष अवस्था। मतलब जब किसी टेम्परेचर को इतना कम किया जाता है कि एक वो अवस्था बन जाती है, एक अवस्था बन जाती है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को कहते हैं बोस आइंस्टीन संघनन। अत्यंत कम तापमान पर बनने वाली एक एक विशेष अवस्था होती है जिसमें परमाणु
एक इकाई की तरह व्यवहार करता है, एक परमाणु के साथ एक यूनिट की तरह रिप्रेजेंट होता है, एक यूनिट की तरह वो व्यवहार करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन संघनन। तो ये 5 अवस्थाएं पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन संघनन। ठीक है, इसमें से 3 मुख्य होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इन सबको हम इसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम ठोस, द्रव और गैस के बारे में ही पढ़ेंगे कंप्लीट। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्या है, पदार्थ के गुण। जो पदार्थ होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसके कुछ गुण होते हैं। कौन कौन से? तो पदार्थ जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। क्या? पदार्थ जो होता है उसके बहुत सारे टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है क्या? पदार्थ। ठीक है, तो ये इसका पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी क्या है, पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या है, वो सदैव गतिशील रहते हैं। क्या करते हैं, हमेशा वो गतिशील रहते हैं, मतलब उनके अंदर एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी होती है। अगला क्या, पदार्थ के कणों के मध्य एक आकर्षण बल होता है। जो कण होते हैं, जो पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मध्य क्या होता है, एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, जिससे वो एक दूसरे को आपस में खींचते रहते हैं। किसकी वजह से? गतिशीलता की वजह से। ठीक है, और जो अवस्था के अनुसार बदलता रहता है। मान लो हमारे पास एक ठोस वस्तु है, ये एक ठोस वस्तु है, इसमें क्या होता है, इसमें कण बहुत ज्यादा पास होते हैं। फिर क्या है, हमारे पास एक लिक्विड है, तो इसमें क्या, कण थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और जो गैस होता है उसमें बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था के अनुसार जो उनके मध्य का आकर्षण बल है वो भी बदलता रहता है। अगला क्या है, ताप व दाब बदलने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। कैसे? मान लो कि हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, अब ये क्या, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बर्फ बना हुआ है, लेकिन इसको हम जैसे ही हम इसमें एनर्जी देंगे, जिसमें जैसे ही हम इसमें एनर्जी देंगे, तापमान इसका बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, ये बर्फ जो होता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। ठीक है, और जैसे थोड़ा और देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बर्फ जो होता है ये लिक्विड स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री से जैसे ये कम हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। तो पदार्थ मतलब ताप और दाब बढ़ाने पर क्या होता है, पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। ठीक है, कैसे? मान लो क्या है, हमारे पास है सॉलिड, ठोस, ताप दिया तो ये क्या बना, ये लिक्विड में बदल गया। और लिक्विड में और ज्यादा टेम्परेचर करा हमने, लिक्विड पे और ज्यादा टेम्परेचर हमने किया तो क्या हुआ, ये गैस में बदल गया। ठीक है, तो गैसेस को अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, लिक्विड में बदल जाएगी, और लिक्विड को करेंगे तो वो सॉलिड में बदल जाएगी। तो ताप और दाब बढ़ाने पर क्या होता है, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो एक दूसरे में बदलती रहती है। ठीक है, कैसे, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक बहुत जल्दी पहुंच जाए, सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।